हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ लिटिल एंड टीवन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो इसे शुरू करते हैं। और उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ आर शेयर्ड ओमेगा का पार्ट 25 शेयर कर दिया है। जो लोग उस फैन फिक्शन को पसंद करते हैं वो उसे ज़रूर सुने। और गाइस, कल ना इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से कम लिटिल एंड टीवन का ही पार्ट 24 मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में 3 घंटे लग गए थे। मैंने उसे कम से कम 10 बार अपडेट किया, बट 10 बार दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा नेट भी ख़त्म हो गया था। और गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेंज इंसिडेंट इसी वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब अपडेशन में इतनी दिक्कत आ रही थी, बार बार अपडेट करो हटाओ, तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम मिला नहीं। बट मैं आज आप लोगों के साथ उसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा लवंगची होता है ना, उसे विंग ने एक चीज़ समझा दी थी कि पुरानी यादें या पुरानी चीज़ों के पीछे अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो सारी चीज़ों को भूल गया है तो उसे नई यादें जो हैं अब बनानी चाहिए। और वांगची ये चीज़ को समझ आता है कि चल ठीक है, अगर जितनी भी उसे पुरानी चीज़ें वो भूल गया है, अब वो उन्हें याद नहीं करना चाहता। वो अपनी नई यादें, नए दोस्त, सब चीज़ें, नई नई चीज़ें क्रिएट करना चाहता था, क्योंकि पुरानी चीज़ों को जब भी वो सोचता था ना, तो उसका दिल दुखता था और उसे कुछ याद भी नहीं आता था। यहाँ पर धीरे धीरे वेवुशन ठीक होता है और वांगजी अब डेली उसके लिए खाना बनाकर कभी कुछ करके लेके आता है। अब वो वेवुशन को बाहर घुमाने भी लेके जाता था, क्योंकि उसके जो बैक साइड से उसे जो इतनी ज़्यादा इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके ज़ख्म भरने में थोड़ा टाइम लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और यहाँ पर वेवुशन जो था वो अब थोड़ा सा रिकवर हो रहा था। उसे लवांगची जो है वो बाहर अपना पूरा घूसू का, क्लाउड रेसिस का जितना भी ये पूरा एरिया था वो घुमाने के लिए बाहर लेके जाया करता था। ज़्यादा वेवुशन चल नहीं सकता था, बट वांगजी जो है वो उसकी पूरी हेल्प किया करता था। गाइस, जो घूसू का एरिया था ना, वो थोड़ा पहाड़ी पे था और वहाँ पर इसकी वजह से थोड़ी ठंड भी ज़्यादा रहती थी। तो स्पेशली विंग के लिए जो वांगजी था ना, हमारा क्यूट सा प्यारा सा, वो एक बार बाहर जाता है और साई टाउन से बड़ा प्यारा सा फर वाला कोट लेके आता है, जो कि बहुत सॉफ्ट था। और वो विंग को वो वाला कोट पहनाकर, जो कि वाइट कलर में होता है, यहाँ पर विंग को जब भी बाहर लेके आता था वो उस कोट को पहना दिया करता था, ताकि विंग की जो इंजरीज़ हैं उनमें कोई भी दिक्कत ना आ जाए, या विंग को ठंड ना लग जाए, या विंग का जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी वजह से वो बीमार ना पड़ जाए। विंग देखता था कि यहाँ पर सारे के सारे लोग लंजा से कितना प्यार करते हैं। लंजा उनका सेकंड प्रिंस के साथ साथ उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। लंजा एक ऐसे इंसान था जिस पे सारे के सारे जान छिड़का करते थे। इवन सबको बहुत सारे रूल्स, 3000 रूल्स थे उधर, सब फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन लंजा के लिए बहुत सारी चीज़ों की छूट थी और विंग को सच में ऐसा लगता था कि लंजा बहुत अडोरेबल है। लंजा जो है यहाँ पर विंग को क्लासेस दिखाता है, लंशी दिखाता है, हंशी दिखाता है, और वो बहुत बार उसे माउंटेन्स पे भी लेके जाया करता था। फिर वो विंग को बैठने में हेल्प किया करता था। उसके लिए आसपास लगे हुए सेब तोड़ के लेके आया करता था, स्पेशली ग्रीन एप्पल जो कि उसका फेवरेट था, और पीच यानी कि आड़ू, जो उसे खाने में बहुत अच्छे लगते थे। वो अक्सर विंग के लिए फ्रेश फ्रूट तोड़ के लाया करता था। विंग देखता था यहाँ पर कितने अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स हैं वो हैं, और वो नेचुरल ब्यूटी पूरी की पूरी यहाँ माउंटेन पे बैठ के देखा करता था, किस तरह से यहाँ पर झरने बह रहे हैं। और यहाँ पर विंग को ऑलरेडी लेंशिचन ने बताया था कि माउंटेन्स पार करके उसे एक दिन नीलकमल फूल लेके आना है, ब्लू लोटस जब उसे लेके आना होगा। तो वो अक्सर यहाँ बैठा बैठा चीज़ें देखता था कि शायद उससे जो वांगची है वो ठीक हो जाएगा। वो वांगची के अक्सर सिर पे हाथ फेरा करता था। यहाँ पर वांगची जो है एक दिन वो बड़े ही प्यार से यहाँ घूम रहा था, लेकिन जब वांगची पेड़ पे चढ़ता है तो एक ब्रांच में उसके बाल अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वांगची, जिसके बाल बहुत लंबे थे, बहुत क्यूट थे और बहुत घने भी थे, उसके बाल जब एकदम से यहाँ पर एक ब्रांच पे अटक जाते हैं जिस पे थोड़े से कांटे भी लगे हुए थे, तो विंग जो है वो देखता है वांगची एकदम गिरने वाला था, वो उसकी बिचन भी एकदम से नीचे गिर जाती है। तभी विंग फटाफट से आता है और यहाँ पर वो आसमान में फटाफट से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगची को गोद में बैठा लेता है। वांगची, जिसने अपनी आंखें बहुत ज़ोरों से बंद कर ली थी, उसे लगा था शायद वो आज बहुत बुरी तरह से गिरेगा और घायल हो जाएगा, लेकिन विंग ने यहाँ पर उसे पकड़ लिया था। विंग ने उसे पकड़ा तो वांगची पहले डर जाता है और फिर देखता है कि विंग ने यहाँ पर आराम से उसे जो है, जैसे उसके बाल यहाँ पर चुभ रहे थे, फंस गए थे, उसके बालों को भी निकाला और उसे आराम से नीचे भी ले आया है। यहाँ पर वो विंग से कहता है, तो तुम भी
कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो इस तरह से लोगों की जान बचा सकते हैं। मुझे तो लगा था कल्टीवेटर बहुत अजीब से होते हैं। तुमने मेरी जान बचाई, वो बड़े ही अडोरेबल तरीके से। यहाँ पर विंग को देखता रहता है और विंग कहता है इसमें क्या है, तुम गिरने वाले थे, तुम मेरे लिए हमेशा खाना बना के लाते हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो और तुम्हारी जान बचाना, मैंने अगर तुम्हें दोस्त मान लिया, तुम्हारी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है। दोस्ती के लिए तो इंसान अपनी जान भी दे सकता है। हम कल्टीवेटर वर्ल्ड में जब हम किसी को, कोई हमारा ऋणी हो जाता है या हम किसी के ऋणी हो जाते हैं तो हम उसके लिए जान भी देने को उतारू हो जाते हैं। और जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना तो हमारी हमेशा से आदत होती है, हमारा फ़र्ज़ होता है। वांगची यहाँ पर कहता है तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यहाँ पर विंग कहता है प्यार से मेरा मतलब है दोस्ती, बुद्धू कहीं के, पता नहीं तुम क्या क्या सोचते रहते हो। वांगची यहाँ पर स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर उसके बाल थोड़े उलझ गए थे। विंग कहता है लाओ मैं तुम्हारे बाल ठीक कर दूँ। पास में ही वांगची पहले विंग को बैठाता है और वांगची उसके आगे बैठ जाता है। विंग जो है यहाँ पर वांगची के बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगता है। वांगची कहता है दर्द हो रहा है। विंग कहता है तुम ब्रेड क्यों नहीं बनाते, बाल क्यों खोल के घूमते हो, देखा अभी तुम्हें चोट लग सकती थी। वांगची कहता है मुझे ब्रेड बनानी नहीं आती। वो जान के मज़े लेता है, लेकिन विंग यहाँ पर वांगची की बड़ी क्यूट तरीके से ब्रेड बनाने लगता है। विंग को भी परफेक्ट ब्रेड तो नहीं आती थी, पर वो थोड़ी सी मेसी ब्रेड बनाता है जिसमें वांगची काफ़ी क्यूट लग रहा था और वांगची के सारे बाल भी अच्छे से पूरे यहाँ पर उस पूरी ब्रेड में कवर हो गए थे। यहाँ पर विंग जो है वो पास से ही जिस पेड़ के नीचे बैठा था वहाँ पे फूल आके गिरता है तो वो वांगची के बालों में उन फूलों को लगाता जाता है। वो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे बहुत सारे फूल आसपास गिरे हुए थे, जिन्हें उठाकर, जो कि ताज़े ही थे, वो वांगची की ब्रेड में लगा देता है। वांगची बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वांगची कितना खूबसूरत है, पर इस ब्रेड की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। वांगची जब क्लाउड रिसर्च चल रहा था तो सारे वांगची को देख के हैरान थे, जिसने ब्रेड बनाई हुई थी, गुत्त बनाई हुई थी और उसकी गुत्त जो थी वो आगे की तरफ थी जिस पे फूल लगे हुए थे। वांगची बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। बहुत सारे डिसाइपल जब वो विंग को वापस लेके आ रहा होता है उसे वहाँ पे लैन हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए, तो सारे लोग उसे बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं। वांगची तो जैसे उसका दिल तो मानो गदगद हो गया था, खुशी से मानो झूम उठा था। यहाँ पर वो विंग को वापस से हॉस्पिटल में छोड़ता है, पर विंग को छोड़ के जाने का उसका बिल्कुल दिल नहीं था। वांगची यहाँ पर विंग से कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊँगा। पर आज उसके अंकल चिरन और जो उसके ब्रदर थे वो वांगची को बुलाते हैं। वांगची जो कि पहले किचन में खाना बनाता है और विंग को खाना खिलाने के बाद अपना खाना खाए बिना ही वो सीधा अपने अंकल और ब्रदर से मिलने जाता है। उसके ब्रदर और अंकल कहते हैं कि डीमंस जितने भी हैं वो सारे के सारे मीटिंग के लिए सही टाउन आ रहे हैं। तांगझोउ को भी उन लोगों के साथ जाना होगा, क्योंकि तांगझोउ और बाकी के जितने भी डीमन सेक्ट के लोग हैं, जो कि उनसे कुछ नीचे दर्जे में भी हैं और कुछ तांगझोउ के बहुत बड़े बड़े सेनापति और बाकी के जितने भी उसकी सेना के लोग हैं, वो सारे उनसे एक मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वेंस जो हैं वो यहाँ पर कुछ हमला करना चाहते हैं। वेंस यहाँ पर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए पूरे डीमन वर्ल्ड को एक होना होगा। जहाँ पर डीमन वर्ल्ड से ना जाने कितने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े डीमंस भी हैं। तो उन लोगों को सही टाउन जाना होगा। यहाँ पर जो वांगची होता है वो अपने ब्रदर को देख रहा होता है। उसके ब्रदर कहते हैं तब तक तुम्हारी कमांड पूरी की पूरी, वो अपना जेट निकाल के यहाँ पर वांगची के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, शैतानी मत करना, कोई मस्ती मत करना और सारी चीज़ों को मॉनिटर करके अपने हाथों में रखना। मैंने अपने बाकी के डिसाइपल्स और अपने जितने भी हेल्पिंग हैंड हैं उन्हें बोल दिया है, वो सारे के सारे तुम्हारी कमांड सुनेंगे। वांगची यहाँ पर खुश हो जाता है कि एक दिन के लिए सही उसे राजा बनने का मौका मिल गया। शिजन अपना टोकन, जो कि वो सेक्ट लीडर होने के नाते उनके पास एक टोकन दिया गया था कि वो टोकन अक्सर सेक्ट लीडर के पास होता है या फिर उनके पास जो कि कमांड करते हैं। यहाँ पर वो टोकन वांगची को देकर बाहर जाते हैं, क्योंकि वो टोकन कभी खोना नहीं चाहिए या उस टोकन को कोई दूसरा हासिल ना कर ले, वरना वो क्लाउड रिसर्च पे हुक्म चला सकता है। तो वो जो है वो टोकन वांगची को देते हैं और कहते हैं कि अब मेरे पीछे से तुम्हें यहाँ पर रूल करना होगा। ये वाला टोकन अक्सर मेरे या अंकल के पास रहता है, लेकिन अब हम यहाँ पर दोनों ही नहीं हैं, तो तुम्हें इसे संभालना होगा। हमें डीमन वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोगों से मिलना है।
वांग जी कहता है, ओह तो क्या मैं भी वहाँ चलूँ? वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऊपर से तुम एक ओमेगा हो, पता नहीं किस डीमन का तुम पे दिल आ जाए तो। तुम जानते हो तांगजो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वांग जी यहाँ पर अजीबोगरीब मुंह बनाने लगता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं जाना है ऐसी मीटिंग में। वहाँ पर सारे के सारे अल्फ़ा होंगे और वो हम ओमेगास को बुली करना ज़्यादा पसंद करेंगे, मुझे नहीं जानी है ऐसी मीटिंग में। यहाँ पर वांग जी जो है वो उस प्यारे से जे टोकन के साथ खेलने लगता है। यहाँ पर शिचन कहते हैं, इससे खेलो मत, इसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा के रखो, जब भी तुम्हें कोई ऑर्डर देना होगा तुम इससे ऑर्डर दे सकते हो। ये कहने के बाद वो बोलते हैं कि हम लोग कल चले जाएंगे, जाओ अब तुम खाना खा लो। यहाँ पर लवांग जी जो है वो किचन में जाता है, अपने खाने को फिर से गर्म करता है क्योंकि मीटिंग की वजह से उसका खाना ठंडा हो गया था, और वो किचन में बैठ के आराम से खाना खा रहा होता है। यहाँ पर वांग जी काफ़ी खुश था कि अगले दिन उसे रूल करने को मिलेगा, और यहाँ पर तांगजो भी उसे इरिटेट करने के लिए नहीं होगा क्योंकि तांगजो अब ठीक हो चुका था, एक हफ्ता बीत चुका था सारी चीज़ों को। और वांग जी जो है वो बहुत खुश होता है, सुबह सुबह 5 बजे उठ जाता है, सबको ड्यूटी दे देता है और खुद बिल्कुल राजाओं की तरह इधर उधर घूम रहा होता है। और अब उसे पता था कि उसके ब्रदर और अंकल भी नहीं हैं, तो वो विंग को यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है, उससे मिलने जाता है, उसके लिए खाना बनाता है। खाना खिलाने के बाद वो विंग को कहता है, चलो आज मैं तुम्हें जिंगशी लेके चलता हूँ। विंग कहता है, वो क्या है? तो लवांग जी कहता है, जिंगशी मेरा घर है। विंग उससे कहता है, पर ये तो रूल के खिलाफ होगा ना, तुम एक यहाँ पर प्रिंस हो और तुम्हारे अंकल और बाकी किसी ने देखा तो। यहाँ पर वांग जी मुस्कुरा कर कहते हैं, तांगजो अंकल और यहाँ तक कि शिचन ब्रदर वो भी बाहर गए हुए हैं, तो मैं एकदम फ्री हूँ, इसलिए तुम जहाँ भी जाना चाहो आराम से मेरे साथ घूम सकते हो। यहाँ पर विभूषण कहता है, ओह तुम्हारे ब्रदर भी नहीं हैं। वांग जी यहाँ पर मुस्कुरा के कहते हैं, मुझे इतना एकदम फ्री फील हो रहा है ना, बस मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। एक हफ्ता हुआ था वांग जी विंग से अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अटैच होने लगा था। यहाँ पर वांग जी जो है ना विंग को लेके जाता है जिंगशी में दिखाने के लिए। वो जिंगशी में हर चीज़ यहाँ पर बड़े प्यार से विंग को दिखा रहा होता है। विंग देखता है कि जिंगशी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, सैंडलवुड जैसी, जैसे कि वांग जी के पास से आया करती थी। वो वांग जी को बड़े प्यार से नोटिस करने लगता है। वांग जी यहाँ पर उसे अपने बेडरूम में लेके जाता है, दोनों बेड पे बैठते हैं। वांग जी यहाँ पर चेस निकालता है और कहता है, चलो खेलते हैं। यहाँ पर बड़ा ही हंस रहा होता है विभूषण वांग जी को ऐसी हरकतों में देख के। फिर उसके बाद वांग जी अपनी विंडो पे आकर बैठ जाता है, दोनों विंडो के पास बैठे होते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि विंडो के पास यहाँ पर चिड़िया आई हुई है और वो उस चिड़िया को बड़े प्यार से देखने लगते हैं। फिर यहाँ पर वांग जी की विंडो के पीछे कुछ रैबिट्स भी आए हुए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। वांग जी उन्हें देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। विंग कहता है, तुम्हें रैबिट्स पसंद है? तुम कितने एक्साइटेड हो रहे हो इन रैबिट को देख के? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे रैबिट बहुत पसंद है, क्या मैं इनमें से किसी को कैच कर सकता हूँ? विंग कहता, अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए उनमें से एक रैबिट को ज़रूर लेके आता। यहाँ पर विंग की ये बातें सुन के ना वांग जी का दिल काफ़ी खुश हो जाता है। वांग जी को पता नहीं अचानक क्या होता है, वो ना विंग के कंधे पे सिर रख लेता है और विंग को टाइट पकड़ लेता है। विंग कहता है, वांग जी तुम भूल रहे हो मैं इंजर्ड हूँ। वांग जी यहाँ पर कहता है, ओह सॉरी सॉरी, और फिर वो लूज हैंड से विंग को बैक से पकड़ता है और उसके शोल्डर पे अपना सिर रख के रखता है। यहाँ पर वो वांग जी के बालों को सहलाता है और कहता है, आज भी तुमने कल वाली ब्रेड बना रखी है, क्या तुम नहाए नहीं? वांग जी उसकी चेस्ट पे मार के कहता है, मैं डेली नहाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैं कभी ना नहाया हूँ। विंग कहता है, फिर ये ब्रेड क्यों नहीं खोली? वांग जी कहता है, मुझे खुद खोलने का टाइम नहीं मिला, तो मेरी फिर से कंघी कर दो। विंग कहता है, लाओ मैं कर देता हूँ, तुम बिना बहुत मैसी हो। यहाँ पर विंग वांग जी का रिबन अपने हाथों से खोल देता है और उसके बाद वो उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। वांग जी को पता था उसके रिबन को टच करने वाला सिर्फ वो इंसान हो सकता है जो उसका पार्टनर हो, लेकिन पता नहीं क्यों उसे विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर वो विंग को ऐसे देख रहा होता है। वो विंग को कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कोई चीज़ मंगवाई है, तुम जब मेरी कॉम करोगे उसके बाद मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दूंगा, तुम अपनी आंखें बंद रखना। यहाँ पर विंग कहता है, क्या प्रेजेंट में है बताओ ना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। वांग जी कहता है, नहीं पहले तुम अपनी आंखें बंद करोगे फिर मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पर वो जैसे ही बड़ी ही प्यारी सी गुद बना देता है हमारे
वो लवांगची की, तो लवांगची यहाँ पर विंग को अपने बेड पे बैठाता है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। विंग वैसे ही करता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के देख रहा होता है। वांगची ने अपने बेड के नीचे एक सीक्रेट स्पेस में यहाँ पर एम्प्रेस स्माइल छुपा कर लाई हुई थी, वो विंग को देता है। विंग ये देख के हैरान हो जाता है कि इतने टाइम बाद उसे एक वाइन पीने को मिल रही है। उसका दिल तो खुश हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम से वो मतलब घूसू का खाना खा रहा था। हालांकि वांगची उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाता था, पर वाइन का मुकाबला तो किसी से हो ही नहीं सकता। वो एक्साइटेड होकर एक सिप लेने लगता है, लेकिन वांगची कहता है खबरदार ज़्यादा नहीं पीनी, तुम बीमार हो ना इसलिए। लेकिन विंग यहाँ पर उसके गालों को, चीक्स को ऐसे पुल करते हुए कहता है डोंट वरी, मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ। वैसे थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। और वो आराम से उसे निकालता है और यहाँ पर उस वाइन को पीने लगता है। वो कहता है ये वाइन तो बहुत टेस्टी है, क्या नाम है इसका? वांगची कहता है ये एम्प्रेस स्माइल है, हमारे गूसू के सही टाउन में सबसे ज़्यादा यही मिलती है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लाया हूँ। यहाँ वो लियोकार्ड भी लेके आया होता है। विंग और वांगची उसे बैठ के खाने लगते हैं। वो बहुत सारे लियोकार्ड खाते हैं, वाइन पीते हैं। वांगची नहीं पी रहा होता, लेकिन विंग पीता रहता है। विंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, इवन जो 2 जार वो पी जाता है वाइन के। वांगची उसे मना भी कर रहा होता है, लेकिन विंग उसकी सुनता ही नहीं। उसे वो वाइन इतनी टेस्टी लगती है। फिर यहाँ पर वांगची जो होता है वो देखता है कि यूजुअली सारे काम जैसे कि बाकी के डिसाइपल किया करते थे, सारे के सारे वही काम कर रहे होते हैं। कोई ख़ास चीज़ भी नहीं होती। यहाँ उसके अंकल और ब्रदर बाहर गए भी हुए थे। वो देखता है कि विंग को ना फिर अब नींद सी आ रही होती है। वांगची यहाँ पर विंग को कहता है कि तुम मेरे बेड पे लेट सकते हो। विंग यहाँ पर कहता है मुझे वापस से जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सो गया तो मैं बहुत देर तक सोता रहूँगा। वांगची कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। वो विंग को अपने बेड पे सोने की इजाज़त दे देता है। विंग यहाँ पर उसके बेड पे लेटता है। उसे बहुत नींद आ रही थी, और वांगची जो है वो स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम थके हुए हो या तुम्हें नींद आ रही है तो तुम यहाँ पर सो सकते हो। वांगची के बेड पर विंग आराम से थोड़ी देर लेट जाता है। विंग के बड़े बाल थे। वांगची धीरे धीरे उनमें हाथ फिरा रहा होता है, उसे हल्की हल्की थप्पी थप्पी दे रहा होता है, और विंग को पता ही नहीं चलता वांगची के सॉफ्ट हाथों की वजह से वो कब वांगची के ही बेड पे सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ पर वांगची विंग को बड़े प्यार से देख रहा होता है जब वो सो रहा होता है। कभी उसकी नोज़ को टच करता है, कभी उसके लिप्स को, और फिर ऐसे ही वांगची उसके पास लेट जाता है। उसे विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था सोते हुए। वो उसके कभी चीक्स को ऐसे हाथ लगा लगा के देखता है, बट वो विंग की नींद को नहीं ख़राब करना चाहता था, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि कुछ भी हो जाए विंग की नींद नहीं टूटनी चाहिए। जब वो देखता है कि दोपहर का समय हो जाता है, तो वांगची चुपचाप उठकर वहाँ से खाना बनाने के लिए चला जाता है। वो वहाँ पर विंग के लिए खाना बनाता है, और फिर वो कमरे में खाने को लेके आता है। खाने की बहुत अच्छी सी खुशबू सूंघकर ही जो हमारा प्यारा सा विंग होता है वो उठ जाता है और कहता है अरे मैं यहाँ पर काफ़ी देर सो गया क्या? वांगची कहता है नहीं, बस तुम 1-1.5 घंटा सोए होगे, कोई बात नहीं, तुम बीमार हो ना, शायद तुम थक गए होगे, और ऊपर से तुमने वाइन भी पी है और तुम्हें कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी पीनी पड़ती हैं, शायद इसलिए तुम्हें नींद आ गई होगी। वो धीरे से यहाँ पर एक टेबल रखता है और विंग को खाना सर्व करने लगता है। विंग कहता है तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हो? तुम तो यहाँ पर प्रिंस हो, तुम जिसे ऑर्डर करो तुम्हारे लिए सब चीज़ें बन सकती हैं, फिर तुम क्यों सारी चीज़ें करते हो? वांगची कहता है पता नहीं क्यों, मुझे तुम्हारे लिए करना अच्छा लगता है। यहाँ पर वो अपने हाथों से विंग को खिला रहा था। विंग कहता है अब मैं ठीक हो गया हूँ, पर वांगची सुनता ही नहीं। वो बड़े प्यार से यहाँ बहुत प्यार से विंग को खाना खिलाता है, विंग का मुंह पोंछता है, और उसके बाद अपना भी खाना खाता रहता है। और वो अब एक ही चॉपस्टिक से विंग को भी खिलाता था और खुद भी खाने लग गया था। यहाँ पर वांगची का इतना क्यूट, इतना अडोरेबल फेस देख के विंग से तो रहा ही नहीं जाता था। वो उसके गाल खींचता था और वांगची हमेशा एक्टिंग करता था जैसे मानो उसके गाल खींचने पे उसे कितना दर्द हुआ हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक्टिंग पास तो था ही। यहाँ पर विंग कहता है तुम बहुत शैतान हो, सच में मैंने तुम्हारे जितना चंचल शैतान ओमेगा कभी नहीं देखा। यहाँ पर वो वांगची की तारीफ़ भी कर रहा था, और वांगची को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी जब कोई उसे शैतान कहता था। हाँ,
अंदर अंदर उसे गुस्सा भी आता था, लेकिन उसे क्यूट भी लगता था, स्पेशली तब जब विंग उसकी तारीफ़ें करता था, क्योंकि विंग ने गूसू में कभी भी किसी को शैतानी, मस्ती, मटरगस्ती करते हुए नहीं देखा था। सिर्फ इकलौता वांगची था जो अपनी मर्जी की हर चीज़ किया करता था, जिसे कोई रोक टोक नहीं थी। विंग कहता है, वैसे कितना सही होता है, प्रायोरिटी मिलती है एक प्रिंस होना, वो भी डीमन वर्ल्ड का। वांगची यहाँ पर खाना खाने के बाद विंग को कहता है, मुझे एक स्टोरी सुनाओ ना। वो विंग के हाथ में एक लाके बुक रख देता है, जो कि वांगची ने किसी डिसाइपल से मंगवाई थी। विंग जैसे ही उस बुक को खोलता है ना, वो बुक जैसे ही खोलता है, वो अंदर से गलती से जो डिसाइपल था उसने पोर्नोग्राफी की बुक लाकर वांगची को दे दी थी, क्योंकि वो उस एडल्ट एरिया को साफ कर रहा था, क्योंकि किसी लैंड डिसाइपल की शादी होने वाली थी। उसने गलती से स्विच कर दी थी बुक, जो वांगची को देनी थी वो दे दी थी उस डिसाइपल को जिसकी शादी होनी थी, और वो पोयम से भरी हुई थी, और वांगची को दे दी गलती से ऐसी बुक जिसमें ऑब्सीन सीन्स थे। जैसे ही विंग उसे खोलता है, विंग चुपचाप उसे तभी के तभी बंद कर देता है और कहता है, ये क्या एक्सप्लेन करूँ मैं तुम्हें। वांगची कहता है, जो भी इसमें लिखा है, जो भी इसमें दर्शाया गया है, जो भी इसमें पिक्चर बनी है, एक एक चीज़ तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। विंग कहता है, ये एक्सप्लेन करना है कि तुम्हें खुद नहीं पता, तुम खुद पढ़ लो। वांगची मना करता है और कहता है, मैं तुमसे ही सुनना चाहता हूँ। विंग बेचारा थोड़ा घबरा जाता है और वो मन में सोचता है, कितना शेमलेस है, इसके अंकल और ब्रदर बाहर गए हैं तो ये मेरे से ऐसी क्यों डिमांड कर रहा है। लेकिन विंग को नहीं पता था कि वांगची बेचारा तो यहाँ पर सच में इतना इनोसेंट है कि वो ऐसी कोई बुक लेके ही नहीं आया था। यहाँ पर विंग धीरे से उस पूरी बुक को पढ़ने लगता है। वहाँ पर एक ओमेगा होता है जो कि अपने अल्फ़ा का इंतज़ार कर रहा था। विंग उस स्टोरी को बताने लगता है कि यहाँ पर एक ओमेगा है जो बैठा हुआ अपने अल्फ़ा का इंतज़ार कर रहा है, और फिर उसका अल्फ़ा आता है। वो ओमेगा जो कि पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था, वो अपने अल्फ़ा को देख के बहुत खुश हो जाता है, उससे गले मिलता है, और फिर दोनों के दोनों एक दूसरे के लबों को किस करने लगते हैं। ये सुनते ही वांगची हैरान हो जाता है, उसके कान लाल हो जाते हैं कि विंग ये क्या बता रहा है। यहाँ पर विंग आगे चीज़ें जो कि पिक्चर में बनी हुई थी वो बताने लगता है, और एक अडल्ट पोएम भी सुनानी शुरू करता है, जहाँ पर किसके बाद धीरे धीरे वो लोग कैसे इंटीमेट हो रहे थे उस बुक के अंदर, और क्या क्या चीज़ें थी। विंग अब वो चीज़ें बोलने लगता है तो वांगची शर्म से लाल होता है और कहता है, तुम ये क्या पढ़ रहे हो। वांगची जैसे ही उस बुक को अपने हाथ में लेता है, पेजेस को खोलता है, तो वहाँ पर दो न्यूड, एक ओमेगा और एक अल्फ़ा थे, जो कि एक ऐसे पोस्चर में बैठे हुए थे जो कि सेक्सुअल बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वांगची उसे देखकर एकदम से बुक बंद कर देता है और कहता है, ये कौन सी बुक है। विंग कहता है, तुमने मुझे यही बुक दी है, मैंने तुमसे बार बार पूछा भी था, तुम इसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, और तुमने कहा हाँ। तुम बहुत पावर्ड हो वांगची, तुम्हारे ब्रदर और अंकल नहीं है तो तुम इस तरह की बुक एक अल्फ़ा के सामने ला के रख रहे हो। वांगची कहता है, कसम से मुझे नहीं पता था इस बुक के अंदर ये सब है, मैंने तो एक पोएम की बुक मांगी थी, मुझे उस डिसाइपल ने ये बुक दी, रुको अभी मैं उसे सजा दिलाऊंगा। उसे आकर मैंने ब्रदर से और अंकल से कह के कोड़े नहीं पड़वाए, मेरा नाम भी वांगची नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी गंदी बुक देने की। विंग कहता है, ओफो अब ड्रामा मत करो, मुझे पता है तुम्हें इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होंगी, तुम वैसे भी बहुत नोटी हो। वांगची कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ की डिमांड नहीं की, और मैं ये जान के नहीं लेके आया, ये उस डिसाइपल की गलती है। पर विंग यहाँ पर वांगची को जान जान के टीस करने लगता है, ओहो तो तुम बड़े हो गए हो, क्या उम्र होगी तुम्हारी। वांगची कहता है, मुझे नहीं याद मेरी क्या उम्र है। विंग यहाँ पर कहता है, तुम मार्क्ड हो, मतलब तुम 18 से ऊपर के हो। यहाँ पर वो वांगची को टीस करने लगता है, ओहो वांगची तुम पर्वट हो रहे हो, तुम्हारे ये सब का मन कर रहा है। सच बताओ, विंग ने वैसे भी अभी थोड़ी पी रखी थी, और वो वांगची के जान जान के यहाँ पर उसकी कमर पे गुदगुदी करने लगता है। वांगची और विंग जिस तरीके से बैठे हुए थे, वांगची एकदम सीधा विंग के ऊपर आ जाता है, उसकी गोद में चढ़ के बैठ जाता है और कहता है, तुम मुझे गुदगुदी करोगे, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो विंग को गुदगुदी करता है, लेकिन विंग को यहाँ इंजरी हुई हुई थी। विंग सीधा बेड पे लेट ही जाता है और वांगची उसके ऊपर आ जाता है। वांगची कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और वो विंग को गुदगुदी करते करते विंग के बहुत नज़दीक आ गया था। दोनों के फेस एक दूसरे के फेस के बिल्कुल करीब थे। वांगची के लिप्स विंग के लिप्स से सिर्फ 1 इंच दूर होते हैं, और वांगची और विंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वांगची की लोअर बॉडी
यहाँ गुदगुदी करते करते खिसक कर विंग के प्राइवेट पार्ट के ऊपर ही आ गई थी। दोनों एक दूसरे को ऑकवर्ड तरीके से फील कर सकते थे। ऑब्सीन बुक को पढ़ते हुए देखते हुए उसकी हर वजह से विंग की अल्फ़ा बॉडी में एक रिएक्शन आया था, वो हार्ड हो गया था, जिसकी वजह से वांगची को भी वो चीज़ फील हो रही थी। और वांगची जो है वो और विंग दोनों ही, उनके कान लाल हो गए थे, गाल लाल हो गए थे और एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। यहाँ पर वांगची से विंग माफ़ी मांगता है और कहता है सॉरी, वो मैं उस बुक को देखकर, पर विंग की कोई भी बात को वांगची नहीं देखता और वो सीधा विंग के लिप्स पे एक किस कर देता है। विंग पहले तो 2 मिनट के लिए हैरान हो जाता है ये क्या हो गया, लेकिन फिर वो वांगची के लिप्स को पकड़ के किस करने लगता है और वांगची के किस को रिस्पॉन्ड करने लगता है। दोनों के दोनों बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। दोनों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनको इस तरह से किस करने को मिलेगा या वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से किस करेंगे, पर वो दोनों को पता नहीं क्या चलता है। दोनों के दोनों ना ही किसी बारे में सोचते, ना ही कुछ, एक दूसरे को किस करने में बहुत बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर वांगची विंग को डीप किस करता है और विंग भी वांगची को डीप किस करता है। वांगची की पूरी नेक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और दोनों बहुत देर तक किस करते हैं, जब तक कि वांगची यहाँ पर विंग को प्रेस नहीं कर देता नीचे और विंग जो है उसे, उसके घाव में दर्द होने लगता है। तब जाके वो वांगची को एकदम से हटाता है अपने से दूर और कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांगची यहाँ पर विंग को देखता है तो वो कहता है तुम यहाँ नीचे क्या छुपा रहे हो, मुझे देखना है। विंग कहता है तुम पागल हो क्या, मैं अल्फ़ा हूँ। वांगची कहता है पर मुझे देखना है। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। लेकिन यहाँ पर वांगची विंग की नीचे वाली बॉडी को टच करके कहता है ये क्या है। विंग यहाँ पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी एकदम से जख्म में दर्द होने लगता है तो वो रुक जाता है। वांगची जो है वो अचानक से, विंग ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो कि एक पेशेंट पहनता है, तो उसने ज़्यादा लेयर नहीं पहनी हुई थी, बस वांगची का जो क्लॉक था जो उसने ला के दिया था वो पहना हुआ था फर वाला। तो वो अचानक से विंग का जो पजामा है उसे नीचे कर देता है और विंग के इस पार्ट को देख लेता है। विंग का तो मुंह शर्म से लाल हो गया था, उसे वांगची पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वांगची फटाफट से विंग को ढक देता है और दूसरी साइड मुँह कर लेता है। यहाँ पर विंग कहता है तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम बेशर्म हो। वांगची यहाँ पर बहुत शर्म आ रही थी, वो विंग को फेस भी नहीं करना चाहता था और वो कहता है मैंने तो बस वो, सॉरी। विंग कहता है मुझसे बात मत करना, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तुम बहुत बेशर्म हो, बदतमीज़ हो, मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना, बिल्कुल बात नहीं करनी। और तुम दोनों के दोनों, सॉरी तुम, वांगची तुम बिल्कुल मेरे सामने मत आना। विंग की ये बातें सुनकर वांगची तो जैसे उसका दिल ही बैठा जा रहा था। वो कहता है सच में मैं अब दोबारा कभी भी ऐसे कुछ नहीं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं करूँगा। विंग कहता है मुझे तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं, तुम बहुत बेशर्म हो। विंग यहाँ पर गुस्से में जा रहा होता है पर उसके जख्म में दर्द होता है। वांगची आकर उसे सहारा देता है तो विंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है दूर रहो मुझसे। यहाँ पर वांगची को जैसे विंग ट्रीट कर रहा था, वांगची को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी और सच में विंग को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। पर वांगची यहाँ पर विंग को पीछे से टाइट हग करता है और कहता है प्लीज़ मत जाओ ना, मत जाओ। विंग कहता है मेरे जख्मों में हर्ट हो रहा है वांगची। वांगची यहाँ पर विंग जो है वो घुटनों के बल गिरता है क्योंकि उसके जख्म में सच में दर्द हो रहा था और हल्का सा खून भी निकल आया था। वांगची ये देखकर बहुत पैनिक हो जाता है और विंग को फटाफट से अपनी पीठ पे उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाता है। वांगची यहाँ पर विंग को रखता है और डॉक्टर उसे चेक करता है। वो कहता है कि क्या हुआ, विंग के ऊपर कौन आ गया था। वांगची कहता है हम लोग मस्ती कर रहे थे और गलती से मैंने उसकी चोट को दुखा दिया, क्या ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर विंग को जो हल्का सा ब्लड निकला था उसे साफ़ करते हैं और यहाँ पर वांगची को कहते हैं कि विंग के साथ कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे उसके ज़ख्म खुल जाए या उसमें पस पड़ जाए, वरना विंग के लिए ठीक होना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि विंग इस जगह से, इस ठंडे के मौसम से फेमिलियर नहीं है, तो विंग के लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर इसलिए जो है हमारा क्यूट सा वांगची डर जाता है और वो सोचता है कि अब वो विंग को तंग बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर जब तक विंग सोकर नहीं उठता, उसे दवाई दी जाती है सोने के लिए, तब तक वांगची उसके पास बैठा रहता है उसके हाथ को पकड़े हुए। वांगची को बहुत गिल्ट हो रहा था। यहाँ पर ना जैसे ही विंग उठता है, उसे देखता है, वो वांगची से अपना हाथ हटा लेता है, तो वांगची ना दूर जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है
और विंग से कहता है जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं यहाँ पर नहीं उठूँगा। विंग कहता है तो फिर बैठे रहो ऐसे ही, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। लेकिन वो देखता है कि वांगची अब ऐसे ही बैठे बैठे कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया है वांगची के घुटने भी दर्द कर रहे हैं, पर वो सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। और विंग जानता था कि वांगची बीमार है। वो वांगची से कहता है ठीक है अब खड़े हो जाओ, लेकिन वांगची से खड़ा नहीं हो जाता। तो विंग उठता है, लेकिन वो कंपाउंडर को बुलाता है क्योंकि विंग भी जख्मी था। तो वांगची को कंपाउंडर उठाता है। विंग कहता है जाओ रेस्ट करो। वांगची मना करता है और वांगची पास में पड़े कंपाउंडर से कहता है कि जो बेड जिस पे वो पहले लेटा हुआ था उसे थोड़ा पास खिसका दे। वो वहाँ पर चढ़कर बैठ जाता है और विंग के हाथ को कहता है मुझे अपना हाथ दो, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है। विंग मना करता है तो वांगची कहता है फिर से मैं घुटनों पर बैठ जाऊँगा, पर विंग इस बार अपना हाथ दे देता है। वांगची उसका हाथ पकड़ के विंग को लेटने के लिए कहता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है। वांगची यहाँ पर उससे नजरें चुरा रहा था, वो यहाँ पर उसकी उंगली को खींचता है। विंग कहता है क्या है? वांगची कहता है आई एम सॉरी। विंग कहता है कोई बात नहीं, दोबारा मत करना, बहुत एम्बेरसमेंट हो जाती है। और तुम्हें पता है तुमसे ज़्यादा शैतान मैंने कभी कोई बेशरम ओमेगा नहीं देखा जो इस तरह से किसी अल्फ़ा को बुली करता हो। तुम पहले ओमेगा हो जो दूसरे अल्फ़ाओं को बुली करते हो। मेरे अलावा अगर किसी और को बुली करोगे तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। वांगची कहता है मुझे किसी और अल्फ़ा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। विंग क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भाग के जा सकता हूँ? मुझे उस तांगजों से शादी नहीं करनी, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे नहीं लगता वो मेरा मार्क ओमेगा है। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँ? इतने प्यार से वांगची कहता है ना। विंग मुस्कुराने लगता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम पागल हो, तुम्हारे ब्रदर तुम्हारे अंकल सब यहाँ हैं, तुम अपने घर को छोड़ के यहाँ पे यूनमुक में जाके क्या करोगे? यहाँ तो इतना ठंडा ठंडा मौसम है और तुम यूनमुक के घर में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पर वो विंग का हाथ खींच के कहता है मुझे अपने साथ ले चलो ना, मुझे तांगझों के साथ नहीं जाना। वो इतने प्यार से इतने क्यूट तरीके से बोल रहा था कि विंग कहता है ठीक है, अगर मैं ठीक हुआ तो अंकल से पूछ लूँगा, तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर परमिशन दे देंगे तो चलेंगे। वांगची कहता है नहीं, मुझे भाग के जाना है तुम्हारे साथ। अंकल और ब्रदर को बताया तो वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। विंग मुस्कुराता है और कहता है और उन्हें पता चला मैं तुम्हें भगा के लेके आऊँ तो वो मेरे यहाँ हमला बोल देंगे। अब तुम्हारे चक्कर में मैं रिस्क तो नहीं ले सकता ना। वांगची यहाँ पर मुंह बनाने लगता है तो विंग भी उसी की तरह जान के मुंह बनाने लगता है। फिर वांगची कहता है हाँ तुम मुझे नहीं लेके जाना चाहते, साफ बोल दो, तुम्हारी वहाँ पर कोई ओमेगा बीवी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, वो मुझसे इनसिक्योर हो जाएगी ना। वांगची की ये बातें सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है हाँ एक बड़ी क्यूट सी मेरे पास ओमेगा गर्लफ्रेंड है, मोटी है, क्यूट है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि वांगची को मोटी लड़कियों से प्रॉब्लम होगी। तो वो कहता है बहुत क्यूट है, बहुत मोटी है, बहुत प्यारी है, मैं उसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। यहाँ पर वो वांगची के मज़े लेने लगता है और वांगची के दिल में इतनी जेलसी होती है ना कि कौन है वो इंसान। वांगची का दिल कर रहा था अगर उसके सामने वो ओमेगा आ जाएगी ना वो उसकी गर्दन मरोड़ देगा, उसे बंदरिया बना देगा। यहाँ पर उसके मन में इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वांगची जिससे चला भी नहीं जा रहा था वो गुस्से में विंग को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। विंग आवाज़ें लगाते रहता है लेकिन वांगची गुस्से में पीछे मुड़ के देखता ही नहीं और कहता है भाड़ में जाओ, तुम्हारी ओमेगा है ना, फिर क्यों मेरे साथ रहते हो, मेरे से बातें क्यों करते हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। वेभूषण आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू, यूँ बोल के वांगची वहाँ से चला जाता है। देखते हैं गाइस अगले एपिसोड में वांगची को कितनी जलन होगी और अपनी जलन में वो क्या क्या करेगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी उसके अंकल और ब्रदर भी यहाँ नहीं हैं तो वांगची और कितनी मस्ती करने वाला है ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।